विद्यार्थियों, आज हम सभी कक्षा 8 की पुस्तक, हिंदी पुस्तक के प्रथम पाठ पुष्प की अभिलाषा नामक कविता पर चर्चा करेंगे। पुष्प की अभिलाषा कविता कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखा हुआ है। इस कविता में उन्होंने पुष्प की क्या क्या इच्छाएं हैं, फूल की क्या क्या इच्छा होती है, उसको उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया है। उन्होंने ये कहा है कि पुष्प जो है वो कभी नहीं चाहता कि उसको देवताओं के सर पर चढ़ाया जाए। पूजा करने की प्रक्रिया में उसका उपयोग किया जाए। पुष्प ये भी कभी नहीं चाहता कि उसे राजाओं के शवों पर डाला जाए। पुष्प की ये भी इच्छा नहीं होती कि वो सुरबाला यानी सुंदरियों के बालों में उसे जोड़ा जाए। पुष्प की यह भी इच्छा नहीं होती है कि उसे अन्य कार्यों में उसका उपयोग किया जाए। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहते हैं कि पुष्प की इच्छा क्या होती है, तो पुष्प की इच्छा यही है, वो यही चाहता है कि उसे उस रास्ते पर फेंक दिया जाए, उस रास्ते पर डाल दिया जाए जिस रास्ते से हो करके मातृभूमि पर अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर सैनिक मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करने हेतु जो सैनिक शहीद हो गए हैं, उनको उनके अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा के लिए जिस पथ से ले जाया जा रहा है, उनके उस शरीर को उसी रास्ते पर डाल देने से उसे संतुष्टि मिलेगी, उसकी इच्छा पूरी होगी। प्रस्तुत कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जी ये कहना चाहते हैं फूलों के माध्यम से कि हम सबों का परम कर्तव्य है राष्ट्र की सेवा करना, राष्ट्र के काम आना। देश सेवा ही हम लोगों का सबसे बड़ा धर्म है, राष्ट्र धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी इसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं। आगे बहुत ही सुंदर पंक्ति उन्होंने लिखी है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। मुझे तोड़ लेना बनमाली, हे मुझे पालन पोषण करने वाले, जन्म देने वाले माली, मुझे खुशी तब होगी जब आप अपने हाथों से ही मुझे तोड़ेंगे और मुझे उस रास्ते पे डालेंगे जिस रास्ते पे मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस रास्ते से अपनी देश की रक्षा के दौरान प्राणों को न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को अंतिम संस्कार हेतु उनके शरीर को ले जाया जा रहा हो, उस रास्ते पर यदि मुझे डाला जाता है तो मुझे बहुत खुशी होगी।
ये फूल की इच्छा है। अब आगे हम इस पाठ के अंत में आने वाले प्रश्नों पर विचार करेंगे। पहला प्रश्न है, पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है? पुष्प क्या चाहता है? देखिए वही बात आ गई। तो पुष्प की इच्छा यही होती है कि उसे उस रास्ते पे डाल दिया जाए वनमाली के द्वारा जिसने उसका लालन पालन किया, जिसने उसको जन्म दिया, जिसने उसको पालन पोषण करके बड़ा किया, फूल के रूप में परिवर्तित किया। तो फूल की इच्छा होती है कि वनमाली उसे उस रास्ते पे डाल दे जिस रास्ते से हो करके देश की रक्षा हेतु अपने प्राणों को न्यौछावर कर देने वाले वीर सैनिकों को अंतिम संस्कार हेतु ले जाया जा रहा हो। यही इस प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, मातृभूमि से क्या समझते हैं? तो मातृभूमि मतलब अपना राष्ट्र, अपना देश, वह मिट्टी जहाँ हम लोगों ने जन्म लिया है, तो उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ऐसा हम लोग कहते आए हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि इस जीवन में माता और जन्मभूमि यानी मातृभूमि यानी वह देश जिसकी मिट्टी में हम लोगों ने जन्म लिया है, इससे बड़ा ये दो चीज़ जो है वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। यानी इन दोनों की रक्षा करना यह मनुष्य का परम कर्तव्य है। आइए हम सभी तीसरे सवाल पर चलते हैं। किन चीज़ों की चाह नहीं रखता? तीसरा प्रश्न है कि फूल किन चीज़ों की चाह नहीं रखता? तो इसका उत्तर यही है कि जैसा कि हम लोगों ने कविता में पढ़ा कि पहला, वह देवताओं के सर पर नहीं चढ़ना चाहता, मतलब वो उसका प्रयोग पूजा में हो, वह यह नहीं चाहता। दूसरा, सुंदरियां जो हैं, महिलाएं जो हैं, वो अपने बालों में फूलों को डालती हैं, गजरा लगाती हैं, तो उस गजरे में फूल का प्रयोग होता है, तो उसकी यह भी इच्छा है कि उसको महिलाएं अपने जूड़ों में ना लगाएं। तीसरा, फूल की यह भी इच्छा है कि उसे राजा की मृत्यु होने पर उसके शव पर जो डाला जाता है उसे वहाँ भी ना डाला जाए, ऐसी इच्छा है। आइए अब हम लोग चौथे प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न में कुछ पंक्तियाँ लिखी गई हैं। उन पंक्तियों के माध्यम से कवि राष्ट्र को क्या देना चाहते हैं या क्या कहना चाहते हैं। आइए वो पंक्तियाँ क्या है वो देखें हम लोग। तो वो पंक्तियाँ हैं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। उपरोक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर यह होगा कि उपरोक्त पंक्तियां जो हैं वो कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखी गई हैं। उपरोक्त पंक्तियां पुष्प की अभिलाषा नामक कविता से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि चतुर्वेदी जी ये कहना चाहते हैं कि फूल की इच्छा है कि उसे उस रास्ते पे डाला जाए जिस रास्ते से हो करके मातृभूमि के रक्षा हेतु प्राणों का उत्सर्ग करने वाले सैनिकों को, वीर सैनिकों को अंतिम संस्कार हेतु ले जाया जा रहा है। यही उसकी इच्छा है। इस इच्छा के माध्यम से कवि देश की जनता को, देश के युवाओं को ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्र की रक्षा करना, राष्ट्र के विकास के बारे में कार्य करना, राष्ट्र के बारे में सोचना, यही तीन कार्य जो है वह सबसे बड़ा कार्य है। यह देश सेवा ही सबसे बड़ा पुनीत कार्य है। पुष्प की इच्छा यही है। अतः हम सभी देशवासी सर्वप्रथम अपने देश और उसकी प्रगति को वरीयता दें, उसके बारे में सोचें
उसकी प्रगति के लिए प्रयत्नशील हों। यही कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी कहना चाहते हैं कि देश की भक्ति की भावना हमेशा कायम रहनी चाहिए, देश के बारे में काम करते रहना चाहिए। तो विद्यार्थियों, अब मैं समझ सकता हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सबों ने कविता का बहुत भली भांति अध्ययन किया होगा और प्रश्नों पर जो विचार किया गया उसे आपने भली भांति समझा होगा। आने वाली परीक्षाओं में आप इसका उत्तर बहुत अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों में नोटबुक में इस कविता के प्रश्नों को, इसके उत्तर को लिखें और यह कविता ऐसा याद करें ताकि वह पूरे जीवन भर आपको याद रहे। ये बहुत ही अच्छी कविता है, इसको इस तरह से याद करें कि वह पूरे जीवन तक, आपके जीवन तक वह याद रहे। बहुत ही सुंदर कविता है उन्होंने लिखी है। उम्मीद है कि आप सभी घर में अच्छी तरीके से पढ़ाई करेंगे, लॉकडाउन में समय का सदुपयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।